चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा मिलेगी। और शिक्षा जीवन की तैयारी ही नहीं, शिक्षा ही जीवन है। भगवान आपको आशीर्वाद देने के साथ साथ चुनौतियां देकर परखता भी है। यानी जो चैलेंजेस होते हैं उससे या तो हमें सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, या फिर हमें कुछ सीख मिलेगी, राइट। और जो चुनौतियां, चैलेंजेस हमें भगवान की तरफ से मिलते हैं, उससे हम उस काबिल हैं या नहीं हैं वो भी पता लगता है। स्वागत करती हूँ मैं सीसी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये हमारा पेपर 1 का मॉक टेस्ट रहेगा। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ऑफ इंडिया। भारत में वर्ष 2019 के नागरिक संशोधन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित क्या सही है? तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। इट हैज मेड फॉरेन इलीगल माइग्रेंट्स of 6 religious communities eligible for Indian citizenship। जो भी हमारे पड़ोसी देशों के 6 रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, वहाँ की माइनॉरिटीज हैं, उन्हें यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाएगी। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रावधान है। सेकेंड क्वेश्चन है, द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर्स हाउ मच जोग्राफिकल एरिया ऑफ गुजरात स्टेट। गुजरात में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्षेत्र है? यह है 8.71%। बी ऑप्शन सही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ विच फॉलोइंग हाई कोर्ट फॉल द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये क्वेश्चन मैं जब भी इंडियन जीके करवा रही होती हूँ बार बार डिस्कस करती हूँ अंडमान एंड निकोबार की, कि अंडमान एंड निकोबार किसकी तरफ को है? वेस्ट बंगाल की तरफ को है। तो वहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है, राइट। बट अगर साथ में लक्षद्वीप की भी लिख लेंगे आप तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। केरला जो है वहां पर लक्षद्वीप में जुरिडिक्शन है, लक्षद्वीप आइलैंड्स में। फोर्थ क्वेश्चन, विच फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ इंडिया सिक्किम हैज बीन एडमिटेड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया एज अ स्टेट। निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य के तौर पर भारतीय संघ में शामिल किया गया है? तो ये है 36th अमेंडमेंट। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही रहेगा। 5 क्वेश्चन, फिफ्थ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत का कौन सा जो सही स्थान है वो है A120। 6th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टारगेट ऑफ फिजिकल डेफिसिट विच हैज बीन प्रोजेक्टेड फॉर 2025-26 इन इंडियाज इंटरिम बजट। इंटरिम बजट 2024-25 में कितना फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है? 4.5%। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही रहेगा। सेवेंथ क्वेश्चन, इन विच ईयर द नीलगिरी रेलवे वॉज एडेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नीलगिरी रेलवे को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो वर्ष 2005 में। सी ऑप्शन सही रहेगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हमारा कालका शिमला रेलवे ट्रैक है हिमाचल का, उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 8th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अबाउट MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, यानी ही वॉज अवॉर्डेड एज द वर्ल्ड फूड प्राइज, बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, ही इज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन फरवरी 2024। इस वर्ष उनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2024 फरवरी में। 9th क्वेश्चन, विच ब्रिक्स मेंबर कंट्री हैज द लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया। किस ब्रिक्स सदस्य का सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र है? तो रशिया। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? जो तो सामने दिख रहे हैं आपको 5, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। बाकी 3 और नए देश ऐड हुए हैं, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। 10th क्वेश्चन, द नोबेल पीस प्राइज 2023 was awarded to नरगिस मोहम्मदी, एन एक्टिविस्ट ऑफ कंट्री। तो ये ईरानियन एक्टिविस्ट हैं। बी ऑप्शन सही रहेगा। 11th क्वेश्चन, इन विच फॉलोइंग कंट्री इज लोकेटेड द अंकोर वाट, द लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर इन वर्ल्ड। विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना अंकोर वाट किस निम्नलिखित देश में है? तो ये है जी कंबोडिया में। सी ऑप्शन सही रहेगा। 12th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द
रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस की पहचान कीजिए, तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 13 क्वेश्चन, व्हेन वाज द क्योटो कन्वेंशन हेल्ड फॉर रिड्यूसिंग हार्मफुल एमिशन? हार्मफुल एमिशन को घटाने के लिए क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1997 में, 1997। सी ऑप्शन सही रहेगा। 14th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ अपार्थेड टू टाइटन अप कंट्रोल ओवर ब्लैक्स? दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री की पहचान कीजिए जिसने काले रंग के लोगों पर अधिक कड़ा नियंत्रण रखने के लिए रंग भेद की नीति अपनाई थी। तो इनका नाम है एच वेरवोर्ड। बी ऑप्शन सही रहेगा। 15 क्वेश्चन, इन विच टेनिस ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविक हैज वॉन अ रिकॉर्ड 24th ग्रैंड स्लैम? तो कौन से ग्रैंड स्लैम में 24वां ग्रैंड स्लैम जीता नोवाक जोकोविक ने? तो यूएस ओपन 2023। डी ऑप्शन सही रहेगा। ओके, 16 क्वेश्चन है, यशस्वी शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीवाची प्रत्यय लगेगा? तो यशस्विनी, इनी प्रत्यय लगेगा। सी ऑप्शन सही है। 17 क्वेश्चन, वह शब्द चुनिए जिसमें अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अवाक, ए ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पे अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। 18 क्वेश्चन, तुम्हारे घनिष्ठ मित्र आजकल दिखाई नहीं देते, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो विशेषण है जी घनिष्ठ, घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ विशेषण है। 19वां क्वेश्चन, गुरु जी के लिए सर्वत लाओ, तो रेखांकित पद में कारक है के लिए, राइट, के लिए, संप्रदान के लिए। सी ऑप्शन सही रहेगा। 20th क्वेश्चन, ईश्वर की पहुंच, शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो यहाँ पे ईश्वर कोई भाव नहीं है, ठीक है। बाकी पहुंच, शक्ति और सामर्थ्य, अनुमान, ये सभी भाव ही हैं। 21वां क्वेश्चन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय महामना को दिया गया है, रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। तो महामना से किसे जाना जाता है? ये पर्टिकुलर व्यक्ति हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि महामना किन्हें कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। डी ऑप्शन सही रहेगा। 22वां क्वेश्चन, एक और सूरज धीरे धीरे अस्ताचल की ओर डूब गया, रेखांकित पद क्रिया विशेषण का भेद है। तो ये है रीतिवाचक, जो रीत सदा चली आई वही रीति है कि धीरे धीरे सूरज अस्ताचल में डूब गया। 23वां क्वेश्चन, इस पर्दे के पीछे कोई छिप कर बैठा है, रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। तो कोई कौन है ये पता नहीं है, अनिश्चित है, अनिश्चयवाचक ये सर्वनाम है। बी ऑप्शन सही रहेगा। 24वां क्वेश्चन, मेरा वह मित्र जिसका नाम मदन लाल है उदार और सरल व्यक्ति है, रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। तो यह है मिश्र वाक्य। बी ऑप्शन सही रहेगा। 25वां क्वेश्चन, किस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही रहेगा। नवमंडल छाया मरुस्थल सा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है। ओके, अब हम 10 क्वेश्चन इंग्लिश के देखते हैं। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई माइट गो टू सी अ मूवी टुमारो इवनिंग। सी ऑप्शन सही है। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई वोर द शर्ट यू हैड गिफ्टेड टू मी। 28वां क्वेश्चन, इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा दो सेंटेंस गलत है। सी ऑप्शन में यू सीम्स टू बी द वन हु हेल्प्स अस फ्रीक्वेंटली एंड वरंट यू द वन हु विजिटेड अस रेगुलरली। सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। 29वां क्वेश्चन, आई चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आई हैव बीन लिविंग इन इंडोर फॉर 2 decades, द मैनेजर सेड टू हिज सन। तो यहाँ पे होगा द मैनेजर टोल्ड हिज सन दैट ही हैड बीन लिविंग इन इंडोर फॉर 2 decades। ओके, ये सही है। बी ऑप्शन। 30th, choose the correct option to complete the conversation. Bablu, how is Dheeraj? What is he doing these days? Sonam, Dheeraj has a comfortable job. He doesn't have to work very hard. C option सही है। अब अरेंज करने हैं सेंटेंस। यहाँ पे parts of body's immune system which normally fights off infection by killing infected cells remain active continuing to attack the healthy cells। ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही अरेंजमेंट है। 32वां क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। दैट इजंट योर हाउस इज इट?
बी ऑप्शन सही है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस, कंप्लीट दिस वर्क राइट नाउ, तो लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड राइट नाउ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडिकेट द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट, तो अंडरलाइन सेगमेंट है एलिसिट, ड्रॉ आउट, एलिसिट क्या होता है, टू ड्रॉ आउट, ए ऑप्शन सही रहेगा। 35वां क्वेश्चन, यहाँ पे सिनोनिम बताना है, सिनोनिम यानी सेम मीनिंग। द अजम्पशन प्रेजेंटेड सो फॉर अबाउट द मैटर अपीयर इन कांग्रेस, तो इनकंसिस्टेंट, बी ऑप्शन सही रहेगा। अब हम 15 क्वेश्चन हिमाचल के देखते हैं। द वमखर फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय लोगों का वमखोर त्योहार क्या है, तो ये है अ रिलीजियस फेस्टिवल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट लोकेशन ऑफ नेचुरल सॉल्ट माइंस ऑफ गुमा एंड दरंग इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, मंडी जिले की गुमा और दरंग प्राकृतिक नमक खानों का सही जो रेंज है, माउंटेन रेंज, वो बतानी है, तो घोगड़धार, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 38वां क्वेश्चन, विच फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड गढ़वाल, तो ये है जी चारांग पास। इनमें से ये पासेस भी मैं बता देती हूँ, कोगटी लाहौल और चंबा के बीच में है, छोबिया होगा ये भी लाहौर और चंबा के बीच में है। साराओंगमा पास जो है कुल्लू और स्पीति के बीच में है, सी में ऑप्शन, और चारांग जो है किस किस के बीच में है, किन्नौर और गढ़वाल के बीच में। ठीक है। 39वां क्वेश्चन, विच फॉलोइंग ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश है प्राणो टाइप ऑफ मैरिज, जो प्राणो टाइप ऑफ मैरिज है वो खस जनजाति में होती है। कुछ एक जनजातियां मैं इन वीडियो सीरीज में कवर कर चुकी हूँ, आप चैनल पर जाकर चेक कर लेना है, जनजातियां मैंने डिस्कस की हुई हैं। 40th क्वेश्चन, विच फॉलोइंग रीजन हैज द लार्जेस्ट ग्रोथ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश बिटवीन द सेंसस ऑफ 2001 एंड 2011, वर्ष 2001 तथा 2011 की जनगणना के बीच हिमाचल प्रदेश में किस निम्नलिखित धर्म का विकास प्रतिशत सबसे अधिक था, तो वो था क्रिश्चियनिटी, राइट, डी ऑप्शन सही रहेगा। 41वां क्वेश्चन, इन विच फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर हिमाचल प्रदेश स्पेंड more money on social services as per its budget 2023-24, सोशल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा जो बजट है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में खर्च हुआ, 2023-24 में, सी ऑप्शन सही रहेगा। 42 क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश लिटरेसी रेट इन 2011 वॉज हायर देन द नेशनल एवरेज, पूछा गया है कि 2011 की जो हमारी साक्षरता दर है वो इंडिया से कितने परसेंट ज़्यादा है, लगभग 8.8% का डिफरेंस है इनका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 43 जननी सुरक्षा योजना इन हिमाचल प्रदेश इज अ स्कीम मेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में संस्थागत शिशु जन्म की जननी सुरक्षा योजना किनके लिए है, तो वो बीपीएल, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वुमेन्स के लिए है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। Okay, 44th question, identify from among the following the correct date of implementation of मुख्यमंत्री शगुन योजना 1 अप्रैल 2021 को शुरू की गई थी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितनी सहायता राशि जो है कन्याओं की शादी के लिए इसके तहत दी जाती है। 45th question, how much amount has been sanctioned for Himachal Pradesh under the 15th Finance Commission of Financial Year 2022, 15वें वित्त आयोग में हिमाचल प्रदेश को कितनी राशि की स्वीकृति दी है, तो 329 करोड़, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 46 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फार्मर्स बेनिफिटेड अप टू दिसंबर 2021, दिसंबर 21 दिसंबर 2022 टू प्रमोट कमर्शियल फ्लोरिकल्चर फार्मिंग, तो 266 फार्मर्स को जो है कमर्शियल फ्लोरिकल्चर यानी जो वाणिज्यिक पुष्प संबंधित कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए राशि दी गई, कब तक, 21 दिसंबर 2022 तक, कितने फार्मर्स को, 266 फार्मर्स को। 47 क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत अप टू 2020-21 इन हिमाचल प्रदेश वॉज, तो कितनी थी, 3615 ग्राम पंचायतें थी। 48 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश वॉन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, नंबर ऑफ मेडल विच हिमाचल प्रदेश वॉन इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, तो हिमाचल प्रदेश को मिले हैं 14 मेडल।
49 क्वेश्चन, द रैंक ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू को कौन सा रैंक मिला है? 11वां रैंक। सी ऑप्शन सही है। 50 क्वेश्चन, ऑन विच फॉलोइंग ईयर द मंडी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो मंडी षड्यंत्र कब हुआ था? 1914-15 में। यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं मॉक टेस्ट को। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी। कोई भी डाउट रहेगा किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी बैच के रिगार्डिंग तो आप अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।